अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। मैं हूं फाहद हुसैन। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक वफद ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से इस्लामाबाद में मुलाकात की और उसके बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिया से बातचीत हुई, उसमें दोनों जो जमातों के लीडर्स ने यह कहा कि उनके ख्यालात जो हैं वो आपस में मिलते हैं और इसहाक डार साहब जो कि नून लीग की वफ्द की जो क़यादत कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो ये लगता है जैसे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो अपोजिशन में ज़्यादा और हुकूमत में कम है। अब ये जो मुलाकात है इसके बारे में बहुत सारी सवाल भी उठ रहे थे, बातें भी की जा रही थी, कुछ अफवाहें भी थी कि शायद ये लग रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो नून लीग के साथ कुछ आपस में मिलकर को मुश्तरका किस्म की हिकमत अमली बनाना चाह रही है, शायद इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद जॉइंट स्ट्रैटेजी बने, शायद कुछ वर्किंग अंडरस्टैंडिंग भी बने। दूसरी तरफ कराची में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की एक गर्मा गर्म सियासत चल रही है और उसका जो बुनियादी नुक्ता है वो है बल्दियाती इलेक्शन। सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो खुद कराची में मौजूद हैं और कल की खबर ये थी कि उन्होंने MQM को ये यकीन दहानी कराई कि बल्दियाती इलेक्शन जो कि MQM का देरीना मुतालबा है वो सदर साहब ने कहा कि वो जल्द होंगे, बल्कि जनरल इलेक्शन से पहले होंगे। अब आप जानते हैं कि तकरीबन 4.5 साल हो चुके हैं, बल्दियाती इलेक्शन कोई भी सूबा नहीं करवा सका। अदालतों में पिटिशंस भी गई, हुक्म भी जारी किए गए, लेकिन उसके बावजूद कहीं भी बल्दियाती इलेक्शन होने का कोई भी ऐसा इम्कान नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन यकायक सदर साहब ने यह ऐलान कर दिया कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन से पहले होंगे। MQM और पीपल्स पार्टी की सिंध में बड़े अरसे से आपस में मुज़ाकरात चल रहे थे और कहा यह जा रहा था कि उन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई ठोस डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही, बल्कि सदर साहब के इस बयान से 24 घंटे पहले खबर ये आई थी कि मुज़ाकरात एक बार फिर जो हैं वो नाकाम हो गए हैं। शायद ये वजह हो कि जो हुकूमती जमात है पीपल्स पार्टी, उसको ये खदशा हुआ कि MQM उनको छोड़ के ना चली जाए। बहरहाल ये तब तमाम स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन MQM का नून लीग से मिलना, उससे पहले सदर साहब से मिलना और सदर साहब को कहना कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन से पहले होंगे, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अगर इसको आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक आर्टिकल है उससे जोड़ें तो फिर वो बहुत सारे ऐसे सवालात उमड़ कर सामने आते हैं जो पाकिस्तान के सियासी जो इस टाइम एक सियासी तूफान खड़ा हुआ है उसमें जाके जुड़ते हैं। मसलन आर्टिकल 232 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसका क्लॉज 6 है जो ये कहता है कि व्हाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन फोर्स, पार्लियामेंट मे बाय लॉ एक्सटेंड द टर्म ऑफ द नेशनल असेंबली फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। यानी कि अगर इमरजेंसी नाफिज हुई है मुल्क में तो पार्लियामेंट 1 साल तक अपनी मुद्दत को बढ़ा सकती है। अब अगर आप ये सोचें कि बार बार जो बात होती है कि क्या इलेक्शन डिले तो नहीं हो रहे, उसमें अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो उसके नतीजे में कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से जो आम इंतखाबात हैं उनको डिले किया जाए। और अगर ऐसा ही है तो फिर बातें करने वाले ये भी कहते हैं कि यह भी मुमकिन है कि शायद सदर साहब इसी असेंबली से अपने दूसरे टर्म का इलेक्शन भी करवाने की शायद उनके जहन में ये बात हो। मुनव्वर हसन साहब जमात इस्लामी के सरबराह हैं, उन्होंने आज खुलकर बयान दिया कि उनको ये खदशात हैं कि इस तरह का ही कुछ काम हो रहा है, शायद इलेक्शन को डिले कराया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आज पब्लिकली ये बयान दिया है कि सदर साहब लगता यूं है कि इन हरबों के जरिए इसी असेंबली से दूसरा इलेक्शन भी करवाना चाह रहे हैं। हकीकत क्या है, ये जो मौमा है इसको आज समझने की कोशिश करते हैं। 3 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। महरीन अनवर राजा साहिबा रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब इकबाल जफर झगड़ा साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और उनके साथ हैं जनाब कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। महरीन साहबा, कुछ चीज़ें फैक्ट जो मैंने बयान की, कुछ स्पेकुलेशन है, मैं पहले से कहता हूँ स्पेकुलेशन है। ये जो बल्दियाती इलेक्शन अभी 4.5 साल बाद एकदम क्या हो गया कि सदर साहब को ख्याल है कि जी अभी कराने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ़हद, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा जो कोलिशन की हुकूमत है, 4.5 साल ये किस तरह अप्स एंड डाउन्स हुए, किस तरह मामलात हुए आपके सामने है। बल्दियाती इलेक्शन का जो हमारी एक बात थी, मैं समझती हूँ एक नारा था, बहुत पहले से था और इस पे हम बातचीत करते रहे हैं और इस पे काम होता रहा है।
MQM के साथ मुज़ाकरात आज भी चल रहे हैं। हमने जैसे सदर साहब ने कहा कि हम बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे, तो हमारी इंटेंशन है कि हम इस बल्दियाती इलेक्शन करवाएं और कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जनरल इलेक्शन से पहले ये नहीं हो सकते थे। देखिए बात ये है कि मैं जरा एक मिनट कंप्लीट करूं। कोर्ट में गया ना, पीपल्स पार्टी ने कोर्ट में जो आर्गुमेंट किया ना, सदर साहब के ऐलान से पहले आर्गुमेंट यह था कि जी इतने कम अरसे में इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन और जनरल इलेक्शन नहीं करवा सकता, इसलिए हम नहीं करवा रहे। ये पीपल्स पार्टी का देखिए बात यह है कि सदर साहब ने और जो पार्टी की इंटेंशन है वो आपके सामने आ गई है। मुस्लिम लीग नवाज़ ने कहा था कि डेडलाइन दी थी कि हम अगस्त में बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे, वो मामलात आपके सामने हैं। मैं समझती हूँ वक्त की भी ज़रूरत है और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो भी इस बात को हम इंडोर्स करते हैं कि बिल्कुल लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होने चाहिए और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होंगे तो जनरल इलेक्शन मैं समझती हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकते हैं। अच्छा। अगर ये कहा जाए और मैं ये कहूँ कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन पहले होने चाहिए और इसके बाद ही जनरल इलेक्शन होंगे तो ये गलत नहीं होगा। अच्छा। देखिए डिले हुआ क्यों हुआ, आपकी पंजाब में मैंने हर जगह की बात की है। मैंने बिल्कुल ये नहीं, कोई सिंध पाकिस्तान से अलग नहीं है, पंजाब पाकिस्तान से अलग नहीं है। अगर देखिए, अगर मैं समझती हूँ कि ये चारों जो प्रोविंसेस हैं और अब अल्लाह करे एक और जो प्रोविंस बनने जा रहा है, मैं समझती हूँ ये जो प्रोविंसेस हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चार हमारे। 4 साल क्यों वेट? देखिए बात एकदम 24 घंटे में एक रात नहीं ये पलटा नहीं है। ये बहुत पहले से सदर साहब के आपने पहले भी बयानात देखे होंगे, पार्टी का हमारा मौक़िफ़ देखा होगा। हमारा बहुत पहले से ये बड़ा क्लियरली एक स्टांस रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। कोई लॉ एंड ऑर्डर के मामलात आ गए, कुछ नहीं ठीक कुछ भी नहीं हुआ, मगर होना तो है। आप देखें अगर ये नहीं होता तो फिर ये कब होगा? जगह साहब जी, ये जो लॉजिक दे रही हैं 4.5 साल के बाद के इंटेंशन आपका भी है, सबका था, सिर्फ टाइमिंग का मसला था ना। अब ये इन्होंने जो ऐलान कर दिया है क्यों किया? देखिए जी, बात यह है कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस के ख़िलाफ़ कोई नहीं है। सब चाहते हैं कि लोकल बॉडीज़ का होना जो है वो एक अच्छा इक़दाम होगा, लेकिन इसको क्यों ख़त्म किया गया था? बदकिस्मती से जब ये नया सिस्टम आ रहा था उस वक्त भी हमने कहा था कि बजाय नए सिस्टम लाने के जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें जो कमजोरियां हैं उसे दूर करें और इसी को कंटिन्यू करें। वरना मैंने ये एक सेमिनार में भी कहा था कि जब ये टर्नओवर ख़त्म होगा जो मुशर्रफ साहब का, तो फिर अगले यही कहेंगे कि जी ये सिस्टम हमें मंजूर नहीं है, हम वापस उस सिस्टम पे जाना चाहते हैं। बैक टू स्क्वायर वन वाली बात हो जाएगी और हम ये 10 साल पीछे चले जाएंगे। फिर लेकिन ये अभी क्यों करवाना चाह रहे हैं? मैं ये टाइमिंग मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ आज इस चीज की जरूरत क्यों इस वक्त महसूस हो रही है। सवाल तो यह है कि एक तो MQM जिस तरह आपने फरमाया। अच्छा, महसूस आपको नून को नहीं हो रही, सिर्फ पीपल्स पार्टी को हो रही है? आप लोग तो खामोश हैं। नहीं, हम तो ये कहते हैं, मैं अगर आप मुझसे पूछें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस अब मौजूदा हालात में, जब आपके जनरल इलेक्शंस में सिर्फ 5-6 महीने का अरसा रह गया है, बल्कि हम तो कहते हैं कि इससे पहले द अर्लियर द बेटर बाद में होने चाहिए। तो ये जो नई सेटअप आएगी, गवर्नमेंट आएगी, नेचुरली उनको ये करना चाहिए। फिर इन्हें एकदम क्या हुआ? इनको मैं ये नहीं कह सकता, इसका जवाब बेहतरीन तो ये दे सकती हैं, लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि मौजूदा इलेक्शंस को आपको दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। डिले करने के लिए शायद दिस मे बी यूज्ड एज अ टूल टू डिले द जनरल इलेक्शंस। अब इसकी तरफ प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं ना। कमल शाह साहब, मेहरीन अनवर राजा साहब ने क्लियर कह दिया कि जो हमारा हमेशा से इरादा था, बात सही कर रही है, था इनका। ये मुझे बताएं कि अगर जो सदर साहब ने कहा है जनरल इलेक्शन की जो पूरी लिमिट है वो है शायद अप्रैल तक, मार्च या 15 मार्च तक, 15 मार्च का सितंबर शुरू हो चुका है। ये जो दौरानिया है इसके अंदर पूरे मुल्क में बल्दियाती इलेक्शन और जनरल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसका अमला और उसकी मशीनरी करवा सकते हैं? नहीं, सबसे पहली बात, अहम बात यह है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो थे ये अगस्त 2009 में ड्यू थे।
हाँ। अब इसमें चारों सूबाई गवर्नमेंट ने मेरे नुक्ता नज़र से इन्होंने आइन से इनराफ किया है, चारों ने। ने बिल्कुल सही है। इस लिहाज से इन्होंने पहले ये था कि एक्ट बनाते, अगर ये नाजमीन को नहीं पसंद करते थे या नाजमीन को सिस्टम को उनको लाइक नहीं करते थे तो बाकायदा एक्ट बनाते। और ये सबसे पहले जाता है क्रेडिट बलूचिस्तान की जो है असम्बली, उन्होंने सितंबर 2009 में एक्ट बना लिया कि हमारा ये एक तरीक़ाकार होगा, और किसी ने नहीं बनाया, और किसी ने नहीं बनाया, और मैलिफाइड नहीं, बिल्कुल ठीक बनाया उन्होंने। और इसके बाद हमने इस पर मुतालबा किया था, मैंने भी, कि अभी जब बलूचिस्तान ने असम्बली ने एक्ट बना लिया इन हालात में, तो उसकी कापी कर लें, उसकी कापी कर लें, पंजाब भी सरहद तैयार कर लें, वो नहीं किया उन्होंने। अब इसके बारे में सबसे बड़ी, आप सदर ममलकत जैसे फरमा रहे हैं कि जी मैंने ये लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात कराने हैं, इसमें बड़े टेक्निकल बड़े इसमें पेचीदगियाँ हैं। सबसे पहली अहम बात यह है कि जब ये 2002 में जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हुए थे उस वक्त 6000 यूनियन काउंसिलें थी। आज 2012 में 7500 यूनियन काउंसिलें। ठीक है। अच्छा, वो जो यूनियन काउंसिल थी 6000, उस पर जो उन्होंने बनाई थी हल्का बंदी, ये सूबाई गवर्नमेंट बनाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट की हल्का बंदियाँ नहीं करता, ये सूबाई गवर्नमेंट का है। अब सूबाई गवर्नमेंट ने जो हल्का बंदी 6000 यूनियन काउंसिल की बनाई थी तो वो 1998 की मरदमशुमारी के तहत बनाई थी। अब ये 2012 में आबादी 20 करोड़ के लगभग हो गई है, और उस वक्त थी 11.5 करोड़ की आबादी थी। उस वक्त उन्होंने जो बनाया था ये था कि हर यूनियन काउंसिल में 25,000 से 30,000 की आबादी पर एक यूनियन काउंसिल थी। अब ये 20 करोड़ की आबादी हो गई तो ज़ाहिर है यूनियन काउंसिल के तहत नई हल्का बंदी कराना लाजमी है। अब नई हल्का बंदी के बगैर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं हो सकते। अच्छा, तो एक तो ये प्रॉब्लम आ गई, यानी अगर जरदारी साहब बिल्कुल अपने तय दिल से चाह भी रहे हो कि हो जाए, प्रैक्टिकली नहीं हो ही नहीं सकता। वो इसे अपने अदालतों में लोग पहुंच जाएंगे कि जनाब आपकी हल्का बंदी के बगैर हम, कराची की आबादी उस वक्त 1.5 करोड़ से कम थी, यानी तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख थी 2002 में। अब 2.5 करोड़ की आबादी होगी कराची में, तो वहाँ भी तो MQM के बड़े प्रॉब्लम है। और दूसरे, जैसे आपने इंट्रोडक्शन मार्क्स में कहा कि MQM लोकल गवर्नमेंट इंतखाब कराने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। ये जो देर हुई है सिंध गवर्नमेंट में, ये MQM के मुतालबे थे कि वो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो कह रहे थे कि हमारी कमिश्नर बनाएं, ये गवर्नमेंट कहती थी, इनका कहता हम कमिश्नर नहीं बनाएंगे। ठीक, ऐसा मुझे तो ब्रेक लेनी है, मैं आपको ऐसा रोकूंगा, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। तो अगर ये बात हम माने जो कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 6 महीने में मुल्क में 2 इलेक्शन हो, तो फिर और क्या तरीका है कि अगर बल्दियाती इलेक्शन करा दिए जाएं तो उसकी वजह से फिर जो आम इंतखाबात हैं उनको आगे पुश करना पड़ेगा? क्या ये मुमकिन है? ये बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात ये हो रही थी कि बल्दियाती इलेक्शन और आम इंतखाबात जो हैं वो 3, 4, 5, 6 महीने के अंदर अंदर नहीं हो सकते। कंवर दिलशाद जरा बात आपका ब्रीफली मुकम्मल करें, फिर मैंने इनसे पूछना है। यानी एक तो नुकता आपका हो गया कि जब तक ये डिलिमिटेशन नहीं होती ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जनरल इलेक्शंस के लिए ये सब कुछ होना है। नहीं, एक बात है, अगर ये तमाम हालात ही पहले ठीक कर लेते लोकल गवर्नमेंट के तहत, तो कोई 6 महीने में 2 इंतखाब होने में कोई हर्ज नहीं था। क्योंकि हमने, हमारे पास तजर्बा है। हमने 19 दिसंबर 84 को कराया रेफरेंडम, ठीक है, और 3 फरवरी 85 को करवाया इलेक्शन। हम इलेक्शन में कोई तैयार है मशरी, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात इसमें लीगल पॉइंट ये बनता है कि हमारे लिए एक सबसे 87,000 काउंसलर हैं, उनका इंतखाबात होना है। फिर सबसे अहम बात है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी है जो सही दुरुस्त नहीं है, उस पर भी आते हैं लॉ एंड ऑर्डर पे। ठीक है, तो इसमें असल बात यह है कि हमारे इसमें तो तरमीम जो की गई है प्रैक्टिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली बगैर हल्का बंदी के इंतखाबात का होना नामुमकिन है। मेरीन साहब, अब ये वो इशू है जो कई एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं, वो जानते हैं, मेरे ख्याल मेरे और आपसे ज़्यादा शायद वो जानते हैं। अब ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ है लॉ एंड ऑर्डर का इशू, जो कहा गया बार बार कि जी वो लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है और इसलिए नहीं हो रहे। अब इस वक्त आपके ख्याल में लॉ एंड ऑर्डर आपको ये इजाज़त दे रहा है? और ये जो बात कर रहे हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो कंवर दिलशाद साहब बात करें, इनको अगर आप सामने रखें फिर कैसे करें? अच्छा, अगर इन्हीं को मैंने सामने रखना है, आपने ये एक बात कही है कि आप अगर इनको सामने रखें कि लॉ एंड ऑर्डर की ये पोजीशन है और ये जो मामला टेक्निकलिटीज़ बता रहे हैं, देखिए मैं भी समझती हूँ, शायद मैं भी आपको कुछ इसमें बता सकूं, मगर मैं आपका ही आर्गूमेंट लेती हूं। जैसे आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन अच्छी नहीं है तो बल्दियाती इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? भाई अगर लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ठीक नहीं है तो फिर जनरल इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? फिर ये जो आर्टिकल 232 सब क्लॉज इसका 6 है, तो फिर ये आपका जो सवाल है और आपका जो जवाब है
वो आपकी गुफ्तगू में शामिल है। बात यह है कि सियासी लोग जो होते हैं, जो सियासी कुव्वतें होती हैं, एक बहुत खूबसूरत चीज़ उनमें ये है जो शायद हम देखने से कासिर हैं कि वो तमाम वो काम, तमाम ऐसे अनहोना, मैं समझती हूँ जो लोग समझ रहे होते हैं कि नहीं हो सकता, वो करने में कामयाब हो जाती हैं अगर मिल बैठें तो। जैसे 18वीं तरमीम थी, कोई सोच नहीं सकता था। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज, ये बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी थी जो 18वीं तरमीम में बैठने को तैयार नहीं थी। छोटे सूबों वाले बैठने को तैयार नहीं थे। फिर खैबर पख्तूनख्वा के नाम पे लोग तैयार नहीं थे। FCR के कवानीन, जरा मैं एक मिनट कंप्लीट कर लूं, क्योंकि ये आर्गुमेंट जो है आपका उसमें था, इसमें ये लोग कह रहे हैं कि हमने नहीं कराना। देखिए इन्होंने कहा था करवाना है, अब इनके कॉल ऑफ फेल में तजाद होगा। कॉल तो इनका ये था कि हम अगस्त में करवाएंगे, फेल इनका ये है, इन्होंने नहीं करवाया। हम ये कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वक्त कम है या ज़्यादा है, अपने अलायंस से बातचीत करके इन टेक्निकलिटीज़ को, इन हल्का बंदी को, इन मामलात को हल करते हुए, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको करनी ही पड़ेगी। अगर ये आपने करनी ही है एक्सरसाइज, और ये मैं समझती हूँ गैजेट है, कुछ चीजें स्क्रीन आउट हो जाएंगी तो कोई चीज अनहोनी नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही, मैं ये बात अपना आर्गुमेंट दे रही हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये एकदम 6 महीने में ये क्या करेंगे, अनलेस इसके पीछे सियासत हो रही है। अनलेस, मैंने तो आपको कहा शुरू में भी कि दिस कैन बी यूज्ड एज अ टूल फॉर डिलेइंग द जनरल इलेक्शंस। अच्छा, जिस तरह इन्होंने कहा, अच्छा अब इसको इन्होंने इनकी बात ले लेते हैं। इन्होंने कहा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तो फिर तो जनरल इलेक्शंस भी नहीं हो सकते। मैंने नहीं कहा था, इन्होंने अपनी आर्गुमेंट में कहा कि मैंने सवाल उठाया, यही है ना, वही मैं कहता हूँ। तो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर देखे ना, और उसको मजीद अगर उजागर करना है और ये इलेक्शंस करवा कर वहाँ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करा दें कि जी लॉ एंड ऑर्डर है और इमरजेंसी नाफिज करें, तो जाहिर है कि फिर वो आपका आर्टिकल जो आपने उठाया उसके तहत फिर ये डिले करने के लिए एक जवाब इनके लिए में ऑपरेशन का लॉन्च हो जाता है, उसका ब्लो बैक होगा, हमें पता है, पहले भी हुआ, जिसकी बात भी हो रही है। अगर वो भी हो जाता है, फिर क्या उसको सामने रख कर, अब ये कहा जा रहा है कि हमारे कौमी मफाद में है कि हम ऑपरेशन करें, लेकिन जब ऑपरेशन होगा उसके बाद जो उसका नतीजा निकलेगा, इमरजेंसी के लिए ग्राउंड जो है वो पेव होगी। देखिए जी, ऑपरेशन के हक में तो हमने पहले भी कहा कि ये ऑप्शन बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। ऐसे सूरत हाल जो इस वक्त है उसको हल करने के लिए जो पहले स्टेप्स उठाने चाहिए वो ज़रूरी हैं, ठीक है, उन पे अमल दरामद करना चाहिए। और अगर ऑपरेशन ये करते हैं तो भी ये इसका हरगिज़ मकसद नहीं है कि जी उस पे उसी ऑपरेशन पे ये इमरजेंसी डिक्लेयर करें। लेकिन ये एक, अगर ये इलेक्शन डिले करना चाहते हैं फिर जवाज बना सकते हैं, ऑपरेशन को भी जवाज बना सकते हैं। और ये जो लोकल बॉडीज गवर्नमेंट है, इंटरेस्ट में क्यों होगा इलेक्शन? एक तो वजह सामने आ गई कि जी शायद सदर साहब जो हैं वो अपना इसी असेंबली से इलेक्शन करवाना चाहते हैं, एक वजह ये हो सकती है। और इनके इंटरेस्ट में क्या है, क्यों करेंगे? देखिए जी, ये तो अब मैं इसमें अगर आप इस डिटेल में तो मैं नहीं जाना चाहता। आपकी राय, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो नजर आ रहे हैं कि शायद ये एक साल इसको पीछे ले जाकर जो इनके हालात जो इनके लिए फिर इनके हक में हो सकते हैं, अच्छा, उनको देखकर ये इसको डिले करना चाहते हैं। उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता कि वो क्या हालात हैं और क्या कुछ इनको नजर आ रहा है जिसकी लॉजिक ये कि जल्दी इलेक्शन होंगे तो ये लोग हार जाएंगे, लेकिन अगर एक साल आगे डिले हो जाए तो लोग थोड़ा नहीं वो नहीं है, हम हारेंगे नहीं, वो सिर्फ ये नहीं है। आप 15-20 प्लस माइनस करें, हमने फिर आ जाना है। मैं बार बार एक बात कहती हूँ, शायद लोग समझते हैं कि मैं आउट ऑफ नोवेयर कहती हूँ। आप 15-20 प्लस माइनस करें, हम फिर आ जाएंगे, फिर तो ये हमें मानेंगे ना। आज कमिटमेंट ले लें, झगड़ा नहीं, जी आवाम का मैंडेट, आवाम का मैंडेट है ना। बात साहब, हमने शुरू में भी इनको यही समझाने की कोशिश की कि आपने जो अवामी मैंडेट हासिल किया है उसके तहत हमने आपके साथ पूरा तावन किया। हम पे इल्जामात लगे फ्रेंडली ऑपोजिशन के, हमने कोई जज्बाती फैसले नहीं किए
और हमने बारमला कहा कि अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस वी वांट कि इस जमहूरी निज़ाम का तसलसल कायम हो, और उसके लिए हम अगर आउट ऑफ द वे भी कुछ करना पड़ा तो हमने किया, नॉट ऑन नेशनल इशूज। जहां नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व था वहां हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे वो आउटविट किया ना आपको जी, लाइन तो ये थी जरदारी साहब ने आपको आउट नहीं, नॉट आउटविट, लाइक अ गुड पॉलिटिशियन। फाद साहब उन्होंने 5 साल भी पूरे कर लिए। नो सर, आउटविट वाली बात नहीं है। हमने इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड द सिस्टम, उनके अगर जो हालात थे जिनको देखते हुए, यानी बैड गवर्नेंस, यानी अवाम साल बाद इसके लिए तैयार थी कि वो इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते और इनसे एतमाद उठ गया था। चले उसके बावजूद 5 साल हमने कहा कि वही है कि बदतरीन जमहूरियत जो है वो बेहतरीन। आप इसके हक में तो नहीं है ना कि ये डिले हो इलेक्शन, किसी तरीके से भी नहीं, चाहे जो मर्जी हालात हो, कुछ हालात भी हो। देखिए इलेक्शन दुनिया भर में वॉर टाइम में भी हुए हैं, ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन नियत आपकी होनी चाहिए। अगर आप वो लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, नहीं वो कह रहे हैं वॉर टाइम में भी इलेक्शन हो सकते हैं, तो फिर बलदियाती अभी वॉर कोई हमने तो ये नहीं कहा, हमने तो हालात साज़गार नहीं, हमने पंजाब नो सर, नहीं सर, हमने लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि इस वक्त आपके जो इलेक्शन जो 2009 में आपको करवाने चाहिए थे, क्यों नहीं करवाए? देखिए ना, तो ये तो ये किस आप दोनों वो कमर वो चारों सूबाई गवर्नमेंट से एग्री नहीं हुआ, चारों सूबाई गवर्नमेंट से हमने पूछा था, सब क्या वो कहने लगे सूरत। उसमें मैंने जो चीज आपको बताई, द सिस्टम वाज इन्वॉल्व, इस सिस्टम पे भी एतराजात थे। देखिए वहां पर सिंध में क्या मुतालबा था कि जी वही कमिश्नरी निजाम लगाए। हम चाहते थे कि जी अब सिस्टम जो आप बनाए ऐसा हो कि वो पायदार हो और वो चले, फिर वो बना ही नहीं सिस्टम। कमर साहब ये आर्टिकल 232 मैंने पढ़ दिया, इमरजेंसी लॉफुल अथॉरिटी है नेशनल असेंबली के पास, ये हालात भी बन रहे हैं, आपकी रीडिंग क्या है? आपको लग रहा है ये कुछ नहीं, ये आपने बताया ना, इमरजेंसी के लिए वो होता है ग्राउंड होती है, इमरजेंसी में होता है अगर पाकिस्तान पर खुदा न खास्ता कोई वार मुसलत हो जाए तो वो होती है इमरजेंसी। ये छोटे मोटे जो होते हैं लॉ एंड ऑर्डर के हुकूमत के पास था क्या ना जी, मतलब मुशर्रफ साहब ने भी तो इमरजेंसी लगा दी थी। नहीं, वो हुकूमत वक्त लगा सकती है, वो थी आपकी, वो 3-4 दिन की थी इमरजेंसी, जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लगाई थी, तो 3 नवंबर को लगाई और 15 नवंबर का माहिदा होना बहुत मुश्किल है। वो ये कह रहे हैं कि हैदराबाद में कमिश्नरी मुकर्रर करें, 4 जिले बनाए गए थे रातों रात, वो वापस ला के हैदराबाद में लाएं, उस पर एग्रीमेंट में नहीं हो रहा। कराची की जो कमिश्नरी है, कराची में 4 जिले होने चाहिए, वो कहते हैं भी 1 कमिश्नर है वहाँ। ये तमाम मसाइल वहाँ हो रहे हैं, इस पर बड़ा आसान काम नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन सिंध में हो जाएं। ये बड़ी सियासी बातें चल रही हैं, इस पर ज़्यादा वो बात नहीं है। लेकिन अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ये इनकी अपनी राय है और यही तो जमहूरियत है। और मैं फिर कहती हूँ खूबसूरती है जमहूरियत की। डिक्टेटरशिप बहुत से लोगों ने देखा और वहाँ आप देखते थे कोई बात कर सकता था। ये एक राय है इनकी जो इन्होंने दी है वहाँ पे सिंध के बलदियाती इलेक्शन के। मगर मैं फिर ये कहना चाहती हूँ कि देखिए मज़ाकरात से ही मामला तय होते हैं, ऐसे तो मामला तय नहीं होते हैं। हम इनको मिलने जा रहे हैं, आपने कहा एमक्यूएम गई तो हम गए, नहीं ऐसी बात नहीं है। आपको फोर्स किया, आपने ऐलान कर दिया। देखिए कौन सा ऐलान किया? मैं बलदियाती इलेक्शन का एक रात पहले तक पीपल्स पार्टी के, आज आपका हर टीवी चैनल चला रहा है कि जी वो गवर्नर साहब ने वो ऑर्डर कर दिया है। मैं तो समझती हूँ कि आपके टीवी चैनल नहीं, लेकिन आप तो देखें ना, मैं भी ये जानना चाह रहा था आप लोग तस्दीक क्या करें, आपको वो बाहर से आके कुछ कह देता है तो आप उसको ब्रेकिंग न्यूज सुना देते हैं। आज इसहाक डार के साहब डॉक्टर फारूक सत्तार खड़े हुए थे, ये भी अच्छी बात है। वो जो वीडियो है वो देख के मैं समझती हूँ उससे आप लोग घबराएं बैठ के चले ना। तो हम देखिए फाद साहब, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हम रिकंसिलिएशन की पॉलिसी पे चल रहे हैं, हमारी रिकंसिलिएशन को एक तो वीकनेस ना समझा जाए और ये घबराना वबराना हमें नहीं आता। हमने 4.5 साल जिन हालात में गुजारे हैं ना, अगर यही हालात किसी और पॉलिटिकल पार्टी को जो गवर्नमेंट में आएगी अगर मिल गए तो मैं भी यहाँ पे बैठी होंगी और वो भी यहाँ पे बैठी होगी, फिर हालात भी आपके सामने होंगे। ये पॉइंट है वैसे इनका, जितना ब्रेक लेने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीग का शुक्र अदा करना कि इनको ये पीरियड हमने पूरा करने दिया। गवर्नमेंट को नून लीग का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसकी वजह से 5 साल इस गवर्नमेंट को मिले हैं। ये कहना है इकबाल जफर झगड़ा साहब का। थोड़ा वजाहत करवाऊंगा ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। झगड़ा साहब आप बात कर रहे थे, सिर्फ मुझे साथ अपनी बात मुकम्मल कर लें, लेकिन ये जरा मुझे एक बार वजाहत कर दें ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि बात ये हो रही है कि अगर कोई ऐसे हालात हों कि इलेक्शन को आगे करना पड़े, जो कि कानूनी तौर पर हो सकता है, आप बिल्कुल फ्लैट आउट कह रहे हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल नहीं डेवलप हो सकती जिसमें आप कहें कि हाँ बात तो ठीक है, चलो एक साल आगे कर लो। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए आप मुखालफत करेंगे इलेक्शंस को आगे करने की। बिल्कुल, हर सूरत 100%। हर सूरत में फाद साहब, क्योंकि हम ये फर्मली बिलीव करते हैं कि आज जो हालात बन गए हैं और जो नजर आ रहे हैं उनको दुरुस्त करने के लिए आपके पास वाहिद रास्ता अगर है, अगर आपने इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम को चलाना है, इसका तसलसल कायम रखना है, तो यकीन करें इलेक्शंस के अलावा और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। ठीक है, आप कोई और रास्ता अडॉप्ट करेंगे, उसमें बेशुमार ऐसे हालात बन सकते हैं कि खुदा ना खास्ता इस मुल्क को एक दफ़ा फिर जमहूरियत की जो गाड़ी है उसकी डिरेलमेंट का खतरा पेश आ सकता है। लिहाजा मैं तो इनसे भी ये अपील करता हूँ, कि ये बल्कि सोचें हमारी भी ना। पार्टी हमेशा ये अपील करती रही है इनसे कि ये सोचे भी ना। ठीक है, अगर अर्ली नहीं करा सकते तो ऑन टाइम तो सोचे भी जरूर। ना कि कोई वजह हो कि इलेक्शन को आपको आगे करना पड़ एक मिनट जाए। ठहरें जी, ये सोचें भी ना, क्यों नहीं सोचें? अगर आपको आइन एक पूरी शिक वहाँ पे मौजूद ये है देखना, अब आई ये और बात। नहीं अब नहीं नहीं, आई, नहीं, नहीं, आ गई ना। अगर अब आइन तो आ गई, अब आ गई ये बात। अगर अब आ गई ये बात। नहीं आप आइन बोल दे- लें फिर, आइन दे रहा है नहीं आपको। आप ही बोल लें, अगर बात निकल आइन- आई है तो फिर आप ही आइन- बोल लें। आइन मुझे आपको इजाजत ब्रेकिंग दे रहा न्यूज चलती है, आइन दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है। मुझे याद है, 232 मुझे बिल्कुल याद है और आपने बोल भी दिया बिल्कुल सही है। है। मैंने ठीक है। कहा कि ये सोचे भी ना वाली बात नहीं है। अल्लाह ना करे ऐसे हालात पैदा हों कि जिसको इमरजेंसी खास इमरजेंसी कहा जाता है। यहाँ तो डिक्टेटर आता है, रात को उसको ख्वाब आता है और फिर सारे जजेस भी जाके पीसीओ पे ओथ उठा लेते हैं, फिर उसके सामने सलूट भी मारते हैं और फिर कहते हैं कि नजरिए जरूरत के तहत तुम 3 साल भी ले लो, फिर इमरजेंसी भी लागू हो जाती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई हालात वाकयात पेश आए। झगड़ा साहब की इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि जमहूरियत के अमल को चलते रहना चाहिए, इलेक्शंस अपने टाइम पे होने चाहिए, मगर बिल्कुल मैं इस बात को मानती हूँ। मगर आइन अगर आपको कोई इन केस आइन अगर आपको कोई आर्टिकल ऐसी वजाहत करता है तो फिर आप ये कहें कि आप सोचें भी ना, आप बात भी ना करें, तो फिर ये मामलात कहाँ रुकते हैं? मैं इसको समझने से कासिर हूँ। आपको खदशा हो रहा है कि ये सब मिले हुए हैं, ये सब चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा लंबा किया जाए? नहीं नहीं, मेरा ख्याल यह है कि ये इमरजेंसी का नाफिज का वक्त नहीं आएगा। में 2013 को असम्बलियाँ 5 साल मुकम्मल करने के बाद डिज़ोल्व हो जाएंगी, केयर टेकर सिस्टम आ जाएगा। ये सारी बातें कि इमरजेंसी लगाना कोई आसान काम नहीं इलेक्शन भी होता। करवा ऐसा इमरजेंसी लोकल गवर्नमेंट भी चाहे तो इसमें टेक्निकल पॉइंट कहता है, लोकल गवर्नमेंट के इंतखाब होना मुश्किल नहीं हो सकते इन दिनों में, 6 महीने 4 महीने में, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा काम है, 1 साल लग जाता है लोकल तो फिर गवर्नमेंट। इतना कुछ जो कहना है सदर साहब को, ये क्यों कह रहे हैं फिर? वो सर उन्हें ऑर्डर जारी कर दे, पर बाद में भी देखेंगे कि इसकी क्या कहीं चल रही है, हालात के मुताबिक देखना पड़ेगा। सियासी हिकमत अमली है, हाँ ज़रा चलता रहता है। पहली बात है अभी तो आया भी नहीं है, ऑर्डर से जारी नहीं हुआ। हाँ। और चारों सूबे, एक बात एक और भी सबसे, लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात चारों सूबों में इकट्ठे ही होने हैं। ये नहीं हो सकता अलग-अलग नहीं हो सकता। अलग-अलग डेटे आगे हो जाएंगे, 15-15 दिन, 20-20 दिन। अभी करा ले, ये नहीं हो सकता कि चारों सूबे डिले के साथ हो एक साथ होंगे, चारों सूबे। मसलन ये जो पॉइंट है ना सर, सिस्टम होना नहीं, चाहिए, जी हाँ। तो नेचुरली वो इसमें फिर होगा। ये मुमकिन है कि सिंध अभी करा ले मिसाल के तौर पर, और बाकी सूबे जनरल इलेक्शन के बाद कराएं। ये possible है? नहीं, सब इकट्ठे होंगे। ये लोकल possible नहीं। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो है 2002 उसी में तरमीम हुई है ना, जिसके तहत कर रहे हैं, वो इकट्ठे ही होने इंतखाबात। इकट्ठे मींस नॉट वन डे, One day नहीं होगा। नहीं होगा। 15 दिन, 10 आप दिन। पहले करा सकते हैं, सिंध पहले करा सकता है, पंजाब 2, 4, बाद में 6 दिन, करा 10 सकता दिन, है। 2 हफ्ते आगे पीछे। बिल्कुल, उसके लेकिन साथ। वो तो फिर ये हो गया ना, फिर देखिए, फिर तो अगर सदर साहब ने कह भी दिया लेकिन एक्चुअली हो भी नहीं सकता, क्योंकि पंजाब तो नहीं, नहीं वो नहीं कराएगा। होगा। मैं बताऊँ ना, कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चूँकि इंतखाबात कराने होते हैं, वो ऐसा नहीं करेगा सिंध में करा लें और पंजाब में वो करेगा बाकायदा। अगर 4 ज़िलों में सिंध में हो रहा है तो 4 ज़िलों में पंजाब में होगा, 4 ज़िलों में खैबर पख्तूनख्वा में होगा, 4 ज़िलों में बलूचिस्तान में होगा। पूरा शेड्यूल बनाएगा, उसके मुताबिक साथ साथ चलेंगे, 4-4, 6-6 अच्छी तरह करके। ये नहीं हो सकता कि 2 महीने के बाद हो। तो फिर तो समझ आती है ना बात, मरीन चारों साहब, फिर सूबे समझ आती है ना मुझे, मेरी का बिल्कुल जो जिसे कहते हैं कि एक एमेचर थिंकिंग जो है उसके मुताबिक कि सदर साहब ने कमिट भी कर दिया, उन्होंने MQM की नाराज़गी को ख़त्म भी कर दिया,
और एक्चुअली प्रैक्टिकली वो उनको करवाने भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो कहेंगे जी हम तो तैयार हैं, पंजाब नहीं करा रहा, हम क्या करें। MQM तो ये नाराज तो फिर थी नहीं ना। सदर साहब जीत गए देखिए सदर सियासी तौर पर। साहब, देखिए सियासी तौर की बात हो, वो तो सियासी तौर पे बहुत बड़े बड़े सतून मान गए हैं, और बहुत से मैं समझती हूँ कि लोगों ने कहा MQM को भी है, रोक लिया, बात ये- नून लीग नहीं, को भी ऐसी डिफेंस बात पे नहीं डाल है। दिया। देखिए बात ये नहीं है कि इसको भी ये कर लिया या उसको भी वो कर लिया। हमने सियासत 4 साल में जो सियासत की है आपके सामने है, हमने वो सियासत की है जो बड़ी साफ शफाफ है और सुथरी है, और हमने ये दिखा दिया है कि हमारी इंटेंशंस क्या है। हम फोकस्ड हैं बलदियाती इलेक्शन करवाने में। कैसे होंगे, मोडेलिटीज़ कैसे तय होंगी, वो देखा ये मामला तय पा सकते हैं बातचीत के ज़रिए। बट आपकी इंटेंशन क्या है, आप क्या करवाना चाहते हैं, वो हमने बता दिया कि हम जरा सब करवाना चाहते हैं। MQM से सारी ये बात शुरू हुई है। सबसे देरीना मुतालबा MQM का था, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो MQM जो है ज़्यादा इम्कानात हैं कि वो उनको इक़्तिदार मिलेगा। आप लोग MQM को इनसे अलहदा करना चाह रहे हैं, या MQM खुद अलहदा होना चाह रही है, या आज जो मुलाकात हुई है उससे क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी को? देखिए जी, हम हरगिज़ नहीं चाहते कि MQM को इनसे अलहदा करें। MQM एक सियासी जमात है, और सियासी जमातों का हक होता है एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करना। ये जमहूरियत की खूबसूरती इसी को कहते हैं कि ये हुकूमत में रहते हुए भी हमसे बात कर रहे हैं, तो हम ने अप्रोच नहीं किया कि इनको हमने जुदा करना है और हमने उनको पकड़ के और बिठा लिया कि आए हम आपको इनसे जुदा करते हैं और आपको कुछ देना चाहते हैं या नहीं। उनकी तरफ से ये ख्वाहिश भी, उनकी तरफ से जो इनविटेशन आई है, ये भी MQM की तरफ से आई है, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी से नाराज थे। क्योंकि उन्होंने नहीं, और जमातों से भी उन्होंने मुलाकातें की हैं। देखिए उसमें जमात इस्लामी भी है, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है, हमारे से भी मुलाकात हो गई है। अब आगे सूरत हाल क्या बनती है, उन्होंने जो बातचीत की है, हमारी जमात में उस पर ज़ाहिर है कि फिर बैठेंगे, देखेंगे, गौर करेंगे। वो ये शो कर रहे हैं कि हम इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इस वक्त कर रहे हैं, जो इस वक्त मुल्क में महंगाई है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। लेकिन उसमें आपको बेखल है, आप दोनों को मालूम होगा कि MQM के जो कायद अल्ताफ़ हुसैन, उन्होंने जो कल तकरीर की है, उन्होंने सारी सियासी जमातों को जो है वो अपना तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा जो फ़िरका वारियत हो रही है, जो बड़े चैलेंजेस हैं, उनका सामना जमातें कर नहीं रही, वो अपनी सियासत में पड़ी हुई हैं, और मुल्क जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है। कल उन्होंने कहा है, उसमें अपनी जमात को भी बनाया, पीपल्स पार्टी को भी टारगेट किया है, नून लीग को भी टारगेट किया है, सबको, और कहा कि जी बिल्कुल कोई सीरियस नहीं है। देखिए जी, सीरियसनेस तो ये होगी, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, सीरियसनेस तो तब होगी कि वो यहाँ आकर बैठकर यहाँ की सूरत हाल को फेस करते हुए फिर ये बात करें कि दीगर जमातें जो हैं वो सीरियस नहीं है और वो सीरियस हैं। बाहर बैठकर ये बात करना, मैं समझता हूँ कि खुद उनकी सीरियसनेस, मजबूरी है ना सर उनकी। नहीं, क्या मजबूरी है जी? जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब की मजबूरी थी, नहीं, उनको मियां नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ का और इनके उसमें बहुत फर्क है। इनको किसने रोका है, किसने भेजा है बाहर? उनको तो भेजा भी गया था और उन पे पाबंदी भी थी कि आप नहीं आ सकते। जान का खतरा है ना। जान का खतरा तो हम सबको है। सबसे पहले तो अवाम को खतरा है जान का, जनाब। ये अवाम मुल्क छोड़ के चले जाए। चले, क्योंकि मेरे पास MQM का कोई इधर गेस्ट नहीं है ना, तो मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता। ठीक है, मैं ऑनेस्टली, लेकिन मैं ये कभी वो नहीं करता, मेरी आदत नहीं है कि किसी को इनके एब्सेंस में कोई बात करूं। लेकिन चूंकि ये आपने उनका कोट किया है, तो मैं सीरियसनेस की बात करता हूं कि सीरियसनेस का तो फिर ये होना चाहिए कि वो आए, जहां बैठे हमारे साथ, और देखेंगे मुल्क के ग्राउंड रियलिटीज़ को, हालात को देखकर फिर ये कह सकते हैं कि अगर जमातें नहीं करती, ये कह सकते हैं कि हाँ सीरियस। तो फिर बाहर बैठ के जो हालात हैं उनका अंदाज़ा लगाना इतना आसान नहीं होता। मैं आखिरी एक सवाल कर लूँ इस पे इलेक्शन के हवाले से, फिर मैं एक और मौजू पे जाना चाह रहा हूँ। ये बार बार ये जिक्र क्यों फिर हो रहा है कि जी ये कुछ इमरजेंसी हो या जो भी हो, इसको आगे चलाना, एक साल आगे बढ़ाना, ये क्यों हो रही है? ये दरअसल एतमाद का फुकदान है तमाम सियासी पार्टियों के दरमियान। जैसे आपने फरमाया कि अभी MQM ने मुलाकात की है मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के साथ, वो दरअसल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी वो लॉबिंग कर रहे हैं। वो तो इशू खत्म हो गया, नहीं चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, का। उस पर बड़ा उनका है प्रॉब्लम, वो इसलिए उससे गए, वो मुलाकातें कर रहे हैं, गवर्नमेंट से इरादा नहीं हो रहे वो।
और दूसरी बात जैसे आपने कही है, दरअसल पार्टीज़ के अंदर हुकूमत के दरमियान एतमाद का फुकदान है, जिसकी बना पर वो कहते हैं जी अगले साल इलेक्शन हो जाएंगे, मुलतवी हो जाएंगे, एमरजेंसी आ जाएगी। ना एमरजेंसी होगी, इलेक्शन तो वक्त पे हो जाने 15 मार्च को, ऐसी बात नहीं की। जैसे बताइए बात झगड़ा साहब ने कि अगर किसी वजह से अगर 15 मार्च को इंतखाबात नहीं होते और ये एमरजेंसी लगा कर उसको एक्सटेंड करते हैं, तो आप यकीन जाने मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी बगावत हो जाएगी। पीपल पार्टी के साथ हमारा बड़ा रिश्ता है, हमें तो एहतराम है। वो कभी नहीं चाहेगी कि 15 मार्च के बाद या कोई एमरजेंसी लगा के इसको एक्सटेंड कर दें, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात की तैयारी 5 साल पूरे हो जाएंगे। एक ये तमाम तर बातें मेहरीन साहबा जो हैं खुद अपनी मौत मर जाएंगी अगर केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से कोई मुस्बत डेवलपमेंट हो जाए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बारहा दफ़ा कहा लीडर ऑफ अपोजिशन से कि इस पे बातचीत की जाए, और बिल्कुल हम तैयार हैं। मैं ये समझती हूँ कि आइन इनकी को, तरफ से देखिए आइन को उसकी सही रूह में लेना चाहिए। इंतखाबात मेरी ये ख्वाहिश होगी कि अपने वक्त पे हों, और मैं ये भी चाहती हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट आए, अपना काम करवाए और चली जाए। डिले किस बात? यहाँ पे किस चीज़ का डिले? देखिए ना, 4.5 साल में जो मामलात हुए हैं, 4.5 साल हो गए। अब तो हमारा 5वां बजट हम दे चुके हैं। अब तो ये दिन बिल्कुल गिने चुने दिन रह गए हैं जिस पे हम फोकस कर रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन हमने करवाना है, कैसे होगा, मुज़ाकरात हो रहे हैं, और इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, और वो भी हो जाएगा। देखिए, कोई इशू बड़ा नहीं है, इशू को बड़ा बना दिया जाता है, साहब के ऊपर जो बड़े इशू को बड़ा बना दिया जाता है। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वज़ीर आज़म साहब अदालत में पेश हुए इसलिए कि अदालत की मैं समझती हूँ तहरीम बहुत ज़रूरी है। एक वज़ीर आज़म साहब जा चुके हैं जिन्होंने इन्हीं अदालतों को एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से बहाल किया था, और एक वज़ीर आज़म आपने बात की है, एक वज़ीर आज़म कटहरे में खड़े हैं, इसके बावजूद आप कहते हैं कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट, चौधरी निसार साहब ने कहा कि हमने को नाम जो है वो मुरतब कर लिए, 9 नाम उन्होंने आई थिंक एग्जैक्टली कहा, 8 मैंने सुने थे, या शायद 8 हो शायद, आई स्टैंड करेक्टेड। और वो नाम जो दीगर ऑपोजिशन सामने नहीं आए, शायद झगड़ा साहब को पता हो 9-8 नाम कौन से हैं, लेकिन उन्होंने आपस में कर लिए हैं। उन्होंने ऐसे तो नहीं हो सकता कि डिसाइड कर लें और हम इनकी बात 8 के 8 ही कर लें, ऐसे तो नहीं हो सकता। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपकी तरफ से कितना होमवर्क हुआ है इस हवाले से, कुछ नामों पे बातचीत हुई, कुछ शॉर्ट लिस्टिंग हुई भी है? देखिए, हम तो मिल बैठ के बात करने के हक में हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हम खुद भी हम बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम इस वक्त मेजॉरिटी में हमारी हुकूमत है, फिर हम भी 8 इन्होंने दिए, 18 हम नाम देते, मगर हमें कोई इस तरह की, मैं नहीं समझती कि हमारी इस तरह की ज़हनियत है कि खुद ही बैठ के प्राइम मिनिस्टर्स के फैसले कर लें कि ये आएगा ये नहीं आएगा। फैसले तो नहीं किए उन्होंने। सुन लें जी, हमने एक सही रास्ता लिया, वो रास्ता ये है कि हमने ऑपोजिशन को कहा था आए मिल बैठ के बात करते हैं। हमने तो अभी नाम नहीं, अभी तो हमें कोई जवाब नहीं आया, और 8 नाम अगर इन्होंने दिए तो 8 नाम बताएं कौन कौन से दिए और किस लिए दिए। चौधरी निसार साहब वज़ीर आज़म साहब से एंगेज क्यों नहीं कर रहे? क्यों? देखें, इसकी ज़रूरत अगर हुकूमत महसूस करती है और वो बुलाते हैं, चौधरी निसार साहब इनकार नहीं करेंगे। नहीं, हमने तो बुलाया नहीं जी, अभी आपने कोई ऐसी ऑफिशियल, कम से कम मुझे जहां तक इल्म है, कोई ऐसी ऑफिशियल इन्विटेशन नहीं है जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि वो आके केयर टेकर। देखिए, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसकी वजह से तो कुछ इस वक्त डिले नहीं हो रहा है इलेक्शंस को। केयर टेकर के लिए जो पीरियड है अभी तो उसमें अगर टाइम पे अगर आपने करने हैं तो अभी तो उसमें वक्त है, उसमें टाइम लगेगा ना। आपने 8 नामों की बात की, हमने तो कोई 8 नाम नहीं दिए, इन्होंने पता नहीं फिर खुद ही मिल बैठ के दे दिए होंगे जी। हम तो ये नहीं हमने आपने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम, कोई फॉर्मली ऐसी बात नहीं हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम कैसे खूबसूरती से मिल बैठ के, आखिर वो भी तो कंसेंसस से आया है। लेकिन आप ये देखें ना कि इस केयर टेकर, वो एक बंदा था ना, केयर टेकर गवर्नमेंट में कितने लोग सेलेक्ट होने हैं? एक ही होना है, अगर एक सेलेक्ट, चीफ मिनिस्टर्स भी तो होने हैं ना। देखिए, वो सूबाई गवर्नमेंट का सूबाई लेवल पे होना तो मुशावरत इन्हीं जमातों में है, सारों में। देखिए, अगर एक मुशावरत हो जाती है जो हाई लेवल पे, एक पे, तो फिर तमाम चीजें मुत्तफिक हो जाती हैं, वो मामलात कोई नहीं है, वो तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो जाता है। मैं ये कह रही हूँ कि ना हमने किसी वजीर आजम का नाम दिया, ना किसी चीफ मिनिस्टर का नाम दिया, हम तो कहते हैं आए बैठे मुज़ाकरात करें। हम तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी पे चलते चलते
ये बात भी हमने बहुत सुन ली है कि आप डर गए हैं, आपको खौफ है। बाबा, हमें खौफ किसी चीज का नहीं है, हम इदारों को मजबूत करना चाहते हैं, जमहूरियत। लेकिन आपको ये मालूम है ना कि अगर ये नाम पे इत्तेफाक ना हो तो वो डायरेक्टली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास चला जाएगा। देखिए वो तो मोडालिटीज बनी हुई है 18वीं तरमीम में, कोई जो आइन कहेगा उसके मुताबिक ही होगा। इतनी वर्किंग रिलेशनशिप है आपकी इनके साथ के बैठ के ही मुज़ाकरात शुरू करें। एक चीज में कहना जी, वो तो आपके जो सियासी लोगों का काम है ना, वो सियासी लोगों के पास। देखिए जी, मिसाल मौजूद है, आप देख ले चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इत्तेफाक राय जब हो गया तो आ गया चीफ इलेक्शन। लेकिन जौहर निसार साहब ने बड़ा सख्त आज बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जी मैं तो जब बैठूंगा तो मैं बात करेंगे, ये मेरा काम बनता है। वो जो आज होती है ना कि खुर्शीद शाह साहब मीटिंग करने जा रहे थे, पहले तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। चौधरी साहब ने तो फिर ये भी कहा कि 4 अरब रुपया मीडिया को खरीदने में लगा दिया है सदर साहब ने। फिर आप भी मीडिया पे हैं, एंकर्स को दे दिया है, आप भी एंकर हैं, आपने लिया है? मैंने तो नहीं लिया। तो फिर ये चौधरी निसार साहब अगर ऐसे देखिए, फिर किस तरह कह सकते हैं? क्या मीडिया इतना कमजोर था कि 4 अरब में बिक गया है? ये सवाल पूछे ना मुस्लिम लीग नवाज से, मुस्लिम लीग नवाज से पूछे कि कैसे उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट्स लेके आए, साबित करें। तो हवा में तीर चला देना, हवा में बातें आपको करना। पता है कि आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का जो सीक्रेट बजट है उसमें कितने पैसे पड़े हुए हैं? इन बातों को वैसे आपसे पूछ रहा हूँ, पैसे जितने भी पड़े हैं, क्या बिका है मीडिया? क्या बिका है मीडिया? पैसा जितना भी पड़ा है दिया, चलो किसी ने लिया है, किसी ने देना गलत है, लेना गलत है, दोनों गलत है, दोनों गलत है। हाँ। डन हो नहीं, डन नहीं हो गई, आपने लिया नहीं, मैं सारे मीडिया के बारे में तो बात नहीं कर सकता। आप भी मीडिया का हिस्सा हैं, मैं भी मीडिया तो सवाल उठा सकते हैं। मैं बिल्कुल सवाल उठा सकता हूं, चौधरी और साहब उठाया किसी ने है, पूछा, बड़े लोगों ने पूछा, तंजीमों ने पूछा है, PFU ने पूछा है। लेकिन बहरहाल वो बात अलग थी। मैं ये कह रहा था कि ये वर्किंग पॉलिसी है कि आप कहते हैं कि मीडिया बिक गया, चलो सीक्रेट फंड में इंफॉर्मेशन। सर, ये पार्टी पॉलिसी है वैसे, या ये सिर्फ चौधरी निसार का जाती बयान है? ये चौधरी निसार साहब ने जो बात की है उसके लिए उन्होंने बकायदा ये कहा है कि मैं जब बात करता हूँ, जो भी बात करता हूँ, प्रूफ है मेरे पास तो लेकिन सामने नहीं ला रहे। क़यामत वाले दिन ये हमारा भी मुतालबा है। अब ये तो अब आपको अखबारों के इदारिये भी आए हैं कि जी उनके पास प्रूफ है, आप सामने लाएं। ये उनका है। बहरहाल ये आपकी बात दुरुस्त है कि उनको सामने लाना चाहिए। लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा था कि चौधरी निसार साहब और वजीर आजम साहब जो भी हों, राजा साहब हों या उनके अगले वजीर आजम हो, अगर उनकी छुट्टी होती है, वो कब बैठे कहेंगे? आवाम को कहेंगे जी केयरटेकर गवर्नमेंट बन रही है, इलेक्शन टाइम पे हो रहे हैं, ये साल से सारी खत्म हो जाएगी। ये भी कितनी अफसोसनाक बात है। आप लोगों के मुंह कितने खुल गए? वैसे तो आप लोगों के मुंह, हमारे मुंह, शुक्र है हमारे मुंह खुले हुए हैं। कल आप इनकी जगह बैठी होंगी ना, फिर आप कहेंगे देखो आप लोगों का मुंह, शुक्र है मुंह खुला हुआ है। हुकूमत में आगे लोग, हमारा शुक्रिया अदा करें। हुकूमत में आगे लोग जो हमें बुरा भला कहते हैं, ऑपोजिशन में जाके हमें याद करते हैं। महसूस ही कर गए हैं आप, महसूस ना नहीं महसूस नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि ये मुंह खुलना अच्छी चीज है। मुंह खुल गए कि आप वजीर आजम को ऐसे समझ रहे हैं कि पता नहीं कल वो है या नहीं है। खुदारा सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है, ये वक्त आपको बताएगा। चलें, ये बात बताएगा, बिल्कुल ठीक है। भुट्टो शहीद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था, जरूर बताएगा। और फिर क्या हुआ? अवाम ने क्या फैसला दिया? इन्होंने वैसे कुछ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला है, ये वैसे तमाम हदें पार हो गई। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये तमाम हदें पार हो गई। इदारों की अगर ये हालत होगी, देखिए एक जज के बारे में बोलना, ये बात आप गलत कह रहे हैं फहद हुसैन। अगर एक जज अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, अपनी फैमिली की कैपेसिटी में कोई बात ठीक नहीं होती या मामलात खराब होते हैं, आप उसको बाकी जजेस से मत जोड़ें, आप उसको सुप्रीम कोर्ट, पूरी सुप्रीम कोर्ट से मत जोड़ें। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के लिए ये बोलेंगे जिसकी दीवारों पे चढ़ गए थे सुप्रीम कोर्ट की, इन्होंने उसकी माफी मांग चुके, माफी मांग दी। नहीं, ये अभी इन्होंने खुद कहा, आज भी सुप्रीम अच्छा टाइम खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट में अभी इन्होंने खुद कहा है कि एक जज अगर गलत, हमने तो जज की बात नहीं की, मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किए वो एक जज के फैसले नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। उन पे जो है वो। अच्छा टाइम खत्म हो गया सर, कंवर साहब से मैंने सवाल भी करना था। माना हमने, भुट्टो साहब फांसी पे चढ़ गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना, चलो ठीक है, गिलानी साहब अपने घर चले गए, हमने जितने सुप्रीम कोर्ट और इसलिए आप राजा साहब भी चले जाएंगे ना? कभी भी नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। अगर फैसला आया तो
क्यों फैसला मानेंगे ना इनके खिलाफ फैसला, आएगा? जैसे पहले मानते हैं। इनके खिलाफ आएगा? अगर आपको फैसले का पता अगर है? मुझे नहीं पता तो फारूक हुसैन, मुझे- आप कैसे मैं तो कहते हो अगर घर कह रहा हूं, जाएंगे? अगर हम चाहते हैं इंसाफ अगर हो। है इंसाफ हो, होगा इंसाफ हो, इंशाल्लाह। अगर आए तो घर इंसाफ जाएंगे, होगा। अगर उनके हक में इंसाफ आया तो होगा वज़ीर आज़म इंशाल्लाह। जाएंगे। मुझे उम्मीद है। वक्त पे खत्म हो गया जी, बात हमारी कहीं और से शुरू हुई थी, लेकिन ये अहम इशू है। मैं वापसी एंड पे सिर्फ ये बात करूंगा कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन का मामला है, ये अभी तक कुछ सेटल नहीं हो पा रहा, और मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में ये क्लियर होगा कि क्या वाकई में हुकूमत संजीदा है बल्दियाती इलेक्शंस को जनरल इलेक्शन से पहले होल्ड करने के लिए, या ये एक बार फिर एक सियासी जिसे कहें कि एक मूव है जिसके जरिए जनरल इलेक्शन से पहले अपने इत्तेहादियों को अपने साथ रखने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।